Good morning dear student. Last lecture I have explained you method of issue of shares, right? I hope that you all have understood. Today I will explain you about allotment of shares. Allotment of shares का मतलब क्या होता है? Allotment of shares का मतलब ये होता है जब शेयर होल्डर अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए, बराबर, कंपनी को अप्लाई करेंगे, बराबर, और कंपनी क्या करेगी, शेयर होल्डर्स को अलॉट करती है शेयर्स। लेकिन आसान काम नहीं है, इसमें प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है। शेयर होल्डर को शेयर्स मिलने के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है। उसके लिए कंपनी क्या करेगी, एक एप्लीकेशन देगी, किसको, शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर को वो शेयर्स का एप्लीकेशन फिलअप करना पड़ेगा कि कितना शेयर्स वो खरीदना चाहता है, राइट, कितना शेयर्स वो खरीदना चाहता है। देयर आफ्टर ही विल सबमिट थ्रू बैंक। जो एप्लीकेशन रहता है वो बैंक में जमा हो जाता है। एप्लीकेशन मनी एक बैंक अकाउंट में जमा हो जाता है और वो एप्लीकेशन फिर कंपनी के पास जाती है। ओके, देन कंपनी विल डिसाइड, कंपनी डिसाइड करती है कि शेयर्स किसको किसको इशू करना है, राइट। से एग्जाम्पल, इफ कंपनी वांट 100 मेंबर्स, अगर कंपनी को 100 मेंबर्स चाहिए, 100 एप्लीकेशन चाहिए, बराबर, और या कंपनी के पास जितना शेयर्स है, कंपनी जब पब्लिक को शेयर्स देती है, बराबर, he will select, he will make a list of the allotment, okay, list of allotment of shares to the shareholder. Let's start meaning. Yeah, meaning is given. When a company gives shares to an applicant based on the application submitted, it is called as allotment of shares, right? So here meaning is also given. Whatever I have explained to you, same thing given in the meaning. Then Supreme Court has defined allotment as the appropriation out of the previously unappropriated capital of the company of a certain number of shares to a person, right? So what do you mean by appropriate? Distribute. एप्रोप्रिएट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट, यानी कंपनी ने शेयर को डिस्ट्रीब्यूट किया थ्रू सुप्रीम कोर्ट। देन अनएप्रोप्रिएट मीन्स व्हाट, अनडिवाइडेड, और यू कैन से होल। Thus, as per this definition, allotment of shares means allotting. Allotting means what? Giving certain number of shares by the board of directors out of the previously unallotted capital of the company to person who have applied for the shares. Again, same thing they have given. When people is applying, when the person, or you can say shareholder, is applying for the shares, company will allot the shares to the shareholder. इसके लिए कंपनी को क्या देना पड़ता है, ही हैव टू इशू द प्रोस्पेक्टस थ्रू बैंक। हियर दे हैव गिवन द कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस एंड एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेंट मीन्स व्हाट, सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कौन रहता है, यानी शेयर होल्डर्स। फिल द फॉर्म, सब्सक्राइबर फिल द फॉर्म एंड सबमिट इट विथ एप्लीकेशन मनी टू दी कंपनीज बैंकर। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वही लिखा हुआ है, राइट। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव द एक्सेप्टेंस ऑफ सच एप्लीकेशन इन द बोर्ड मीटिंग बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन। दिस इज कॉल्ड एज allotment of shares. Okay, board of director will pass a resolution. In that meeting will be conducted, okay, whatever agenda is given,
the agenda will be related to the shares. Next, what they have given, the board of director has the power to allot shares. He has a power to allot shares to the shareholders. Under the Companies Act 2013, following companies have to issue shares, that is securities in dematerialized form. अभी आपके दिमाग में रहेगा कि ये डीमटेरियलाइज क्या होता है. डीमटेरियलाइज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. ओके, पहले शेयर्स कैसा खरीदा जाता था? फिजिकल फॉर्म में खरीदा जाता था. अभी कैसा खरीदा जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक के जरिए और नेट के जरिए शेयर होल्डर अपने शेयर्स खरीद सकता है. नहीं तो पहले इन ट्रेडिशनल पीरियड व्हाट इट वाज हैपन, ट्रेडिशनल पीरियड में ऐसा था कि हमको खुद वहाँ पे कंपनी में जाके या स्टॉक एक्सचेंज में जाके शेयर्स खरीदना पड़ता था. दैट वाज टाइम कंज्यूमिंग. बट जब से डीमटेरियलाइज फॉर्म आ गया, ओके, टाइम कंज्यूम नहीं होता है. इट इज इजी टू गेट द शेयर्स फ्रॉम द कंपनी. सो दे हैव गिवन हियर, दे हैव गिवन अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. लास्ट ईयर इट वॉज 1956. अभी इस साल से एक्ट चेंज हो गया है, दैट इज 2013. ये एक्ट आप नहीं भूलना, राइट. फर्स्ट पॉइंट, अ कंपनी मेकिंग अ पब्लिक ऑफर इन एक्सेस ऑफ ₹10 crores. कंपनी इज मेकिंग अ ऑफर, पब्लिक ऑफर, ओके, जो 1 करोड़ से ज़्यादा होता है. और आपको भी पता है, मैंने आपको 11th में भी बताया था, जब 1 करोड़ से ज़्यादा रहता है तो ही परमिशन मिलता है कंपनी को अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, अपना शेयर्स बेचने के लिए, राइट. 1 करोड़ से अगर कम है तो दे विल नॉट परमिटेड. कंपनी को कोई परमिट नहीं करेगा कि अपना शेयर्स वो बेचे. सेकेंड पॉइंट, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज फॉर इट न्यू इश्यू विथ इफेक्ट फ्रॉम 10 September 2018, राइट. अगर वो नई कंपनी है, ओके, अनलिस्टेड कंपनी है, जो लिस्ट में नाम नहीं है, जो नई कंपनी है, बराबर. न्यू इश्यू कब होता है? इफेक्ट कब से स्टार्ट हुआ है? 10 September 2018, राइट. थर्ड पॉइंट इज गिवन एज such other class or classes of the companies as may be prescribed, right. So any other company can issue its shares in any form. Also the company have the freedom. The company have the freedom. कंपनी के पास फ्रीडम रहता है. क्या फ्रीडम है? To convert its shares into dematerialized form at any point of time. जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो शेयर होल्डर जब खरीदती थी या बेचती थी तो उनको शेयर होल्डर्स को कंपनी के पास जाना पड़ता था, स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता था. इंडिकेटर पे वो देखते थे कि मार्केट वैल्यू कितना है, कम है कि ज़्यादा है, उसके हिसाब से अपना शेयर्स खरीदती और बेचती थी. बट इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग एंड बिकॉज ऑफ डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस, ओके, दे कैन ईजिली बाय द शेयर्स. That is why they have given, okay, that is why they have given. Also the companies have the freedom to convert its shares into dematerialized form at any point of time. Companies issuing shares in dematerialized form has to comply with the provision of the Depository Act 1996 and रेगुलेशन इशू देयर अंडर. डीमटेरियलाइजेशन का फॉर्म कभी एक्ट हुआ, कभी पास हुआ? एज पर डिपोजिटरी एक्ट दैट वाज 1996. ये डीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस आपको 1996 पे पास हो गया, राइट. नाउ दे हैव गिवन प्रोविजन और कंडीशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के लिए प्रोविजन क्या है और कंडीशंस क्या है? सो दे हैव गिवन. Let's start. Every company issuing shares had to comply with the provisions of the Companies Act 2013 with regard to allotment of shares, right. A public company has to also follow the company's
prospectus and allotment of securities. Right? Company will, what he will do? He will give prospectus to the public through bank. Rule 2014 and SEBI. What do you mean by SEBI? Security Exchange Board of India. That is issue of capital and disclosure requirement regulation 2018. For allotment of shares, a company has to fulfill following. That is, first one is statutory provision, second one is general principle. पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है? स्टैट्यूटरी प्रोविजन. These are the provision laid down by the Companies Act 2013. First point, that is registration of prospectus. कंपनी को prospectus के लिए registration कराना पड़ता है, right? A copy of prospectus must be filled with the Register of Companies for registration or on behalf the date of its publication. This prospectus must be signed by every proposed director in case of newly formed company or director or his duly authorized advocate. Okay, अगर कंपनी नहीं है और रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती है प्रोस्पेक्टस के लिए, बिकॉज प्रोस्पेक्टस हम ऐसे नहीं बना सकते. फॉर दैट दे हैव टू सेंड लेटर टू द रजिस्टर ऑफ द कंपनी, and register of the company will allow to whom? To the company to issue the shares, right? For that, every proposed director have to sign in that application form. Without signing, it is invalid. For that, they have to sign and submit it to the register of the company, right? Second point, second provision what they have given, application money. The Companies Act state that along with the application form, the applicant has to pay a minimum of 5% of the nominal amount of the shares or such other amount as specified by the SEBI. Right? Companies Act के हिसाब से क्या होता है कि applicant के पास जो application form जाता है तो 5% जो नॉमिनल चार्ज है, फॉर दैट दे हैव टू पे द application money, right? And it is specified by whom? By the SEBI, that is Security Exchange Board of India. SEBI has specified for the public company the application money to be minimum 25% of the nominal amount of the shares. The application money is to be paid in the bank specified by the company. कहने का मतलब क्या है? जितना शेयर्स पब्लिक को अगर खरीदना है, से एग्जाम्पल if a public want or if a shareholders want 10,000 shares, right? तो 10,000 शेयर्स का अगर 10 रुपीज़ भी वैल्यू है, इट मीन्स 1 लाख रुपीज़, यानी 1 लाख रुपए का उसका शेयर्स की वैल्यू है. इन दैट 25% amount they have to pay along with the application form. Application form के साथ उनको पे करना पड़ता 25%. ओके, तो 25% कितना हो गया? 1 लाख का, it will be 25,000. For that they have to pay, shareholder have to pay 25,000 amount along with the application money, right? अगर से एग्जाम्पल जो 25,000 पे किया हुआ है और अलॉट नहीं हो रहा है शेयर होल्डर्स को, राइट? तो कंपनी विल रिटर्न द अमाउंट बैक टू द शेयर होल्डर्स, राइट? सो दे हैव गिवन, SEBI has specified for public company the application money to be minimum 25% of the nominal amount of shares. The application money is to be paid in the bank specified by the company. जो कंपनी स्पेसिफाई करता है, बैंक जिसका अकाउंट, कंपनी का अकाउंट जो बैंक में रहता है, उसी बैंक के थ्रू वो स्पेसिफाई करता है, उसी बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन होता है शेयर्स का. ओके,
Third point, minimum subscription. Minimum subscription is the minimum amount of shares that must be taken or bought by the subscriber. This amount is mentioned in the prospectus, right? It must be collected within 30 days from issue of prospectus. Again, I am saying the same thing. What they are given? They have given, जब भी कंपनी सब्सक्राइब करती है या अपने प्रोस्पेक्टस इश्यू करती है, बराबर 30 डेज का टाइम रहता है वो प्रोस्पेक्टस को फिल करके जमा करके अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जमा करके, बराबर 30 डेज का टाइम रहता है, उनके पास लिमिट रहती है. दैट इज व्हाई दे हैव गिवन मिनिमम सब्सक्रिप्शन. यूजुअली व्हेन अ कंपनी डज नॉट कलेक्ट, ओके, as SEBI has stated minimum subscription should be 90% of the issue. SEBI क्या बोलता है कि कम से कम कंपनी को 90% शेयर्स इशू करे, राइट? अब पॉइंट नंबर ए क्या दिया हुआ है? यूजुअली व्हेन अ कंपनी डज नॉट कलेक्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इट मीन्स इट इशू हैज बीन अंडर सब्सक्राइब. दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर इज लेस than the share offered by the company. Again I am saying the same thing जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जितना रिक्वायरमेंट था एप्लीकेशन का और जितना रिक्वायरमेंट था शेयर्स का, बराबर उससे कम अगर मेंबर अप्लाई करती है जो शेयर कंपनी ने ऑफर किया हुआ है, बराबर उसको हम क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन, राइट? इफ सेकेंड पॉइंट, if minimum subscription is not collected within the specified time, the entire amount received as application money should be returned to the subscriber within 15 days of the closure of the issue. To avoid such a situation, company may enter into an underwriting agreement with the underwriter, right? जैसा कि मैंने बताया कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन हुआ जितना हमको कंपनी को चाहिए था, बराबर, और उससे कम हुआ, तो व्हाट कंपनी विल डू? ही विल अपॉइंट अंडरराइटर टू सेल हे कंपनी शेयर टू द शेयर होल्डर, राइट? एक तरह का एग्रीमेंट होएगा कंपनी का और एक अंडरराइटर का. अब अंडरराइटर राइटिंग एग्रीमेंट, कंपनी एंटर इनटू एग्रीमेंट विथ अंडरराइटर बाय पेइंग देम अ कमीशन. कंपनी क्या करेगी? जितना शेयर्स अगर सोल्ड हो रहा है अंडरराइटर से, उसका कमीशन मिलता है. द अंडरराइटर एश्योर द कंपनी टू टेक अप द अनसोल्ड शेयर्स, दो शेयर्स बिका नहीं हुआ है, यू कैन से सिक्योरिटीज, सो दैट द कंपनी इज एबल टू रेज इट मिनिमम सब्सक्रिप्शन. ओके, तब उसका कोटा पूरा हो जाता है, तब उसका शेयर्स पूरे कंपनी का शेयर्स पूरा बिक जाता है. देन closing of subscription list. As per SEBI, the subscription list must be kept open for at least 3 working days and not more than 10 working days. Applicant can apply for the shares only when the subscription list is open. जब subscription list open होएगा तभी applicant अप्लाई करेगा, राइट? नाउ basis of allotment. Allotment of shares will be on the basis which will be decided for each category of subscriber. Allotment will be as per the minimum application size as fixed by the company, right? Now 6 point क्या दिया हुआ है? ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कंपनी को जितना रिक्वायरमेंट था उससे ज़्यादा आ गया, तो कंपनी क्या सोचेगी? कुछ लोगों को अलॉट कर देगी और कुछ लोगों को रिग्रेट लेटर सेंड कर देगी कि आपको शेयर्स अलॉट नहीं हुआ, बराबर, और उसके पैसे चेक के थ्रू रिटर्न कर देगी, राइट? सो ओवर सब्सक्रिप्शन मीन्स व्हेन एप्लीकेशन रिसीव फॉर शेयर्स आर मोर देन द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड बाय द कंपनी. ओके, जब कंपनी के पास ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाता है तो कंपनी डिसाइड करती है, रेजोल्यूशन पास करती है कि
लिस्ट एक बनता है शेयर होल्डर्स का, कितने लोगों को शेयर्स अलॉट हो, बराबर। जिसको अलॉट होगा उसको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, जिसको अलॉट नहीं रहेगा उसको रिग्रेट लेटर मिलेगा। सेबी डज नॉट अलाउ any allotment in excess of securities offered through offer document or prospectus. However, it may permit to allot not more than 10% of net offer. Right? So, SEBI allow नहीं करती है, क्या नहीं allow करती है कि prospectus में जितना है उसके हिसाब से 90% आपको बेचना है, यानी कंपनी को बेचना है। Okay? So 7, they have given point, permission to deal on stock exchange. Every company before making a public offer shall apply to one or more recognized stock exchange to seek permission for listing its shares with them. The prospectus shall mention the name of the stock exchange and the fact that an application for permission to list in that stock exchange has been made by the company. Again I am saying, company shares एकदम easily shares को sell नहीं कर सकता है. For that they have to take permission with the recognized stock exchange. कम से कम 2 stock exchange recognized stock exchange का permission आ गया तो समझो वो अपना shares public को issue कर सकता है. Now, listing. Getting the name of the company included in the official list of securities that can be traded on a stock exchange. It means, listing का मतलब क्या होता है, जब परमिशन मिल जाता है तो कंपनी का नाम स्टॉक एक्सचेंज के पास रहता है, कंपनी का नाम रहता है और परमिशन दे देती है स्टॉक एक्सचेंज दैट you can sell your shares to the shareholders. Now 8 point, appointment of manager to the issue and various other agency. Right? Again, company has to appoint one or more merchant banker to act as manager to the public issue. It also has to appoint registrar to the issue, collecting bankers, underwriter to the issue and broker to the issue, self-certified syndicate bank, advertising agent, etc. Okay, again I am saying, इतना आसान काम नहीं रहता है शेयर्स को बेचना. कंपनी क्या करेगी, मैनेजर को अपॉइंट करेगी, एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करेगी इशू करने के लिए, ओके, फिर बैंकर्स को अपॉइंट करेगी ताकि वो पैसे कलेक्ट करे, और एक ब्रोकर को अपॉइंट करेगी इनके ज़रिए, और एक अंडरराइटर को अपॉइंट करेगी, इनके ज़रिए शेयर्स बिकता है. ओके, रजिस्ट्रार टू द इश्यू. रजिस्ट्रार क्या है, इंस्टीट्यूशन दैट कीप अ रिकॉर्ड ऑफ शेयर होल्डर्स, डिवेंचर होल्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी. राइट, जो रजिस्ट्रार को अपॉइंट करते हैं, राइट, किसके लिए अपॉइंट करते हैं, शेयर्स को, डिवेंचर्स को बेचने के लिए. सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक. सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक मीन्स व्हाट, सिंडिकेट बैंक रहेगा, कंपनी अपॉइंट करती है बैंकर्स को ताकि उनका ट्रांजैक्शन स्मूथली वर्क करे, बराबर. इसलिए अगेन आई एम सेइंग कि कंपनी जब शेयर्स बेचती है तो बैंकर के थ्रू बेचती है. राइट, हियर दे हैव गिवन ASBA, refer page number 52.4. Okay, so these I have explained. Then पहला पार्ट हो गया आपका, राइट. पहला पार्ट कौन सा, 8 पॉइंट दिया मैंने आपको, कौन सा दिया, स्टैट्यूटरी प्रोविजन का 8 पॉइंट दिया. नाउ नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, जनरल प्रिंसिपल. इसके अंदर भी 6 पॉइंट है. सो जनरल प्रिंसिपल, अगेन what they have given, these are the rules that a company must follow in addition to the provision of the Companies Act 2013. Again same provision 2013 का. Okay, so for new syllabus it is 2013 और old syllabus का कितना है, 1957.
6 सबसे पहला पॉइंट जनरल प्रिंसिपल में प्रॉपर अथॉरिटी। इसमें प्रॉपर अथॉरिटी कौन रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो रेजोल्यूशन पास करता है, जो लिस्ट बनवाता है, जो शेयर होल्डर्स को शेयर्स भेजता है, राइट? सो प्रॉपर अथॉरिटी दे हैव गिवन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द allotment committee set up by the board has the authority to allot shares. Second point what they have given, allotment must be against application only. allotment किसको मिलता है? जो shares अप्लाई कर रहा है उसी के अलॉट मिलेगा, बिना अप्लाई किए कंपनी शेयर्स को अलॉट नहीं करेगी, राइट? सो सेकेंड पॉइंट दे हैव गिवन, व्हाट दे हैव गिवन, a company can allot shares only if what? It has received a written application for shares from the applicant. Again I am saying the same thing, written application रहेगा, बराबर, जो शेयर होल्डर्स अप्लाई करते हैं। थर्ड पॉइंट, रीजनेबल टाइम। एज पर द एक्ट, allotment shall be done within 60 days of receipt of application money. इसका रीजनेबल टाइम क्या रहता है कि 60 डेज का टाइम रहता है। वो 60 डेज के टाइम के अंदर अलॉटमेंट मनी शेयर होल्डर्स को पे करना रहता है, राइट? अलॉटमेंट कैन बी मेड फ्रॉम द 5th day from date of issue of prospectus. Fourth point, absolute and unconditional allotment. Share should be allotted on the same term as stated in the prospectus. It is stated in the prospectus, जो prospectus के अंदर दिया रहता है, राइट? पूरा डिटेल दिया रहेगा, कंपनी का डिटेल दिया रहेगा, कंपनी के बारे में रहेगा, कंपनी के पास कितना शेयर्स है, कंपनी कितना शेयर्स बेच रही है, वो सब उसमें इंक्लूड रहेगा, उसमें लिखा रहेगा, राइट? एंड एप्लीकेशन फॉर्म, no change in the terms of allotment or new condition can be added at the time of allotment. Okay, again I am saying this same thing कि जो prospectus रहता है, prospectus में जो लिखा रहता है, okay, it cannot be changed, right? जो है, जो rules है, जो principle है, वो उनको follow करना पड़ता है। Fifth point is communication. Company has to inform the applicant that shares have been allotted to him by sending a letter of allotment or allotment advice. These letter gives detail of number of shares allotted, amount of allotment, money to be paid, etc. Okay, so what they have given, कंपनी कम्युनिकेट करती है, किसको कम्युनिकेट करेगी? शेयर होल्डर्स को और बैंकर्स को। और किसके थ्रू होता है? इट विल बी थ्रू एडवर्टाइजमेंट, सो दैट शेयर होल्डर नोज अबाउट द कंपनी नेम एज वेल एज हाउ मच शेयर्स कंपनी इज हैविंग। देन 6th point is allotment should not be in contravention, violation of any other law. What it means? इसका मतलब यही होता है कि प्रोस्पेक्टस के अंदर जो लिखा रहता है, जो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, उसके बाहर उनको नहीं जाना है, कंपनी को उसके बाहर नहीं जाना है, उसके अंदर ही रहना है, राइट? उसके अंदर ही उनको फॉलो करना है। अ कंपनी कैन नॉट अलॉट शेयर्स बाय वायलेटिंग और कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी अदर एग्जिस्टिंग लॉ। एग्जाम्पल, शेयर कैन नॉट बी अलॉटेड टू ए माइनर। शेयर हम माइनर को, कंपनी माइनर को नहीं बेच सकती है। इफ अ कंपनी अलॉट शेयर आफ्टर फुलफिलिंग ऑल द अबव मेंशन रिक्वायरमेंट और प्रोविजंस such as allotment is called as regular allotment. But if even one provision is not satisfied, अगर ये जितने भी प्रोविजन है उसमें से अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ, then it is called irregular
allotment and such allotment is invalid. वो allotment invalid होता है, right? So, what is your work? Your work is to read again, to read twice. 2 बार आप read करो, okay? उसको समझो and then write in your book. What you will write? पहला क्या लिखोगे आप? allotment of shares का meaning लिखोगे, right? explain करोगे. Thereafter you will write provision, and 2 provision it is given: statutory provision, general principle. statutory provision में कितने पॉइंट्स है? टोटल 8 पॉइंट है, और जनरल प्रिंसिपल में आपको 6 पॉइंट है, यानी 14 पॉइंट है. ये आपको शॉर्ट नोट में आ सकता है, राइट? सो राइट इन योर असाइनमेंट बुक ऑल्सो. ओके.